Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am your psychology teacher 101. Welcome to our channel View Short Notes. सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें. टुडे आवर लेसन इज़ लेसन नंबर 40 पॉपुलर एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजी. आज हम देखेंगे कि साइकोलॉजी के कौन कौन से पॉपुलर एरियाज़ हैं. पहले देखा जाता था कि जो साइकोलॉजी है ये कोई इतना ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं है, लोग ये समझते हैं. लेकिन आजकल जो है साइकोलॉजी इसकी बहुत ज़्यादा डिवीजन्स आ गई हैं, उसके बहुत ज़्यादा सब फील्ड्स हैं. यानी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. हर तरह के हमारी जितनी भी क्रॉस कल्चरल, हमारे क्लिनिकल और इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर, इसके अलावा जितनी भी ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, हर फील्ड में साइकोलॉजी है कि एक पॉपुलर एरिया बन चुका है. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया हुआ है कि ये आज जो है ये मोस्ट पॉपुलर सोशल साइंस है वो साइकोलॉजी ही है. ठीक है, अमेरिकन जो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन उनकी 55 डिवीजन्स है. अब यहाँ जो मोस्ट पॉपुलर एरियाज़ हैं वो हैं सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजी, देन हेल्थ साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. अब इसके जो मेजर सब फील्ड्स हैं वो हैं बिहेवियर, क्लिनिकल एंड न्यूरो साइकोलॉजी, कॉग्निटिव, काउंसलिंग, क्रॉस कल्चरल, डेवलपमेंटल, एजुकेशनल, इन्वायरमेंटल, एवोल्यूशनरी, फोरेंसिक, हेल्थ. इन सबको वन बाय वन अब अपन डिटेल से देखेंगे. सबसे पहले सोशल साइकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विथ हाउ पीपल्स थाट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस आर अफेक्टेड बाय अदर्स. कि किस तरह जो लोगों की थाट्स हैं वो दूसरों की वजह से चेंज होती हैं, किस तरह उनका बिहेवियर जो है वो दूसरे लोगों की वजह से इफ़ेक्ट होता है. ये हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं. अब जो एटीट्यूड्स हैं ये क्या है? लर्नड डिस्पोजिशंस टू रिस्पॉन्ड इन फेवरेबल और फेवरेबल मैनर टू अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट. एटीट्यूड का हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी जो भी लर्नड इवेल्युएशंस होती हैं, जो हम लोगों से लर्न कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, बिहेवियर्स और बिलीव्स, ये हमारा एटीट्यूड होता है. यहाँ जो ABC मॉडल उन्होंने बताया है इसके 3 कंपोनेंट है बेसिकली: अफेक्ट, बिहेवियर और कॉग्निशन. इफ़ेक्ट कंपोनेंट कौन सा होता है? जो एटीट्यूड हमें वंस फील अबाउट द ऑब्जेक्ट वंस एटीट्यूड, हमारा जो एटीट्यूड होता है किसी चीज़ के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में. जो बिहेवियर कंपोनेंट होता है ये प्री डिस्पोजिशन एक्ट होता है रेलिवेंट अदर वंस एटीट्यूड, किसी और के अगर हम एटीट्यूड के लिहाज से उसको प्री डिस्पोजिशन करें. और कॉग्निशन क्या होता है? ये हमारी बिलीव्स और थाट्स होती हैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में. यानी एटीट्यूड किस तरह बनता है? 3 चीज़ों के साथ: अफेक्ट, बिहेवियर और कॉग्निशन. अब फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग एटीट्यूड, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये किस तरह हम करते हैं? मेंटेन इसको पॉजिटिव फीलिंग्स के थ्रू. ये कोई भी इवेंट जो हमारे लिए पॉजिटिव रहा हो, जैसे कंज्यूमर ने कोई ऐसी चीज़ बाय की है जिससे उसे वो चीज़ पसंद आई हो बाद में, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो. ओपेरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है? जब वो एटीट्यूड है रेनफोर्स किया गया हो, किसी ने उसकी तारीफ़ की हो उसके एटीट्यूड की वजह से. ठीक है, ये उसकी रेनफोर्समेंट, ये उसके ओपेरेंट में आ जाएगा. आगे जो वेरियस इसकी लर्निंग है, इनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? वी लर्न एटीट्यूड वेरियसली थ्रू टेलीविज़न, फिल्म्स एंड मीडिया. हम और भी चीज़ों से अपना एटीट्यूड लर्न कर रहे होते हैं, फैमिली से, स्कूल से, पीयर ग्रुप, अपने नेबरहुड से, सोशल इन्वायरमेंट और मैस मीडिया से. परसुएशन क्या है? परसुएशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच पीपल्स एटीट्यूड आर चेंज, जिसके ज़रिए लोगों का एटीट्यूड जो है वो चेंज होता है. इसमें कौन से फैक्टर हैं जो कि एटीट्यूड को चेंज करते हैं? वो है मैसेज सोर्स, कि कहाँ से वो मैसेज ले रहे हैं, उस मैसेज की खसूसियात, उसका जो टारगेट है ऑडियंस की मैसेज सोर्स है वो. ये 3 चीज़ें जो है उसके एटीट्यूड को चेंज कर रही होती हैं. अब कौन सी करैक्टरिस्टिक जो है उसको डिफरेंट बना रही होती हैं? सबसे पहले फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, सोशल अट्रैक्टिवनेस, एंड एक्सपर्टीज, ट्रस्टवर्थीनेस एंड ऑडियंस बिलीव. यानी अगर फॉर एग्जांपल उसने किसी ड्रामा मूवी में किसी को अपना रोल मॉडल बना लिया है तो वो उसी को कॉपी करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो फिर किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो मैसेज ले कहाँ से रहे हैं. ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैसेज क्या होती हैं? 2 साइडेड मैसेज होता है, ये ज़्यादा अफेक्टिव होता है देन 1 साइडेड मैसेज. 2 साइडेड मैसेज कौन सा होता है? वंस इन विच बोथ साइड्स आर आर्ग्यूमेंट और डिस्कस, यानी दोनों साइड पे उनके जो आर्ग्यूमेंट है उनको अगर डिस्कस किया गया हो. अब इसकी टारगेट की क्या खसूसियात हो सकती हैं? लेस इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो लेस रेजिस्टेंस होते हैं. ठीक है, और जो मोर इंटेलिजेंट होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं. ठीक है, टू परसुएशन, उनकी परसुएशन
जल्दी होती है। पर्सुएशन जो है ये ईजियर होती है विद वुमेन व्हेन पब्लिक सेटिंग, वुमेन्स में ये ज़्यादा जल्दी से हो रही होती है। टाइप्स इसकी क्या है प्रोसेसिंग की, सेंट्रल, रूट प्रोसेसिंग एंड पेरिफेरल। सेंट्रल में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होती है मैसेज की इन्वॉल्विंग थाटफुल कंसिडरेशन ऑफ इशू आर्ग्यूमेंट यूज टू परसुएड, उनकी जो थाटफुल उनकी जो कंसिडरेशन हो रही है ये इसमें आ जाती हैं। जो पेरिफेरल रूट होता है इसमें इन्वॉल्व होती हैं कंसिडरेशन ऑफ मैसेज सोर्स, इसमें मैसेज सोर्स और से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो चीज़ें आ जाती हैं। आगे कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है, कॉग्निटिव डिसोनेंस इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो इंसानों के दरमियान कोई वो उसका एटीट्यूड या थॉट्स को चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट यानी कोई झगड़ा वगैरह इस तरह की चीज़। अब रिड्यूस कैसे होती है कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस को चेंज करता है हमारे जो मतलब हम उसको परसीव कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंस उसकी एडिंग एडिशनल कॉग्निशंस, उसका डिनाई होना, उसका मॉडिफाई होना है। यानी अगर कोई कह रहा है आई एम फैट तो उसको डिनाई करेंगे कॉग्निशन। अब हम कहेंगे कि आई ईट स्वीट सो आई एम फैट, देन शुगर जो है वो काज नहीं करती फैट। वर्क लोड कंज्यूम शुगर, मतलब उसने काम किया बहुत ज़्यादा शुगर के लिए, आई एम नॉट टू फैट, ये इसको मतलब डिसोनेंस है, वो इससे इनकार करेगा। आगे सोशल कॉग्निशन क्या है, द प्रोसेस अंडरलाई आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल वर्ड, हम सोशल वर्ड को किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरों को किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी कॉग्निशन के थ्रू, अपनी थॉट्स के थ्रू। स्कीमास क्या है, ये रिसर्च शो करती है हाईली डेवलप्ड स्कीमास, स्कीमास होते हैं ये सेट होते हैं हमारी कॉग्निशन के, हमारी थॉट्स के और सोशल एक्सपीरियंसेस के। आगे इंप्रेशन फॉर्मेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर इंडिविजुअल टू फॉर्म एन ओवरऑल इंप्रेशन। जब वो एक ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन करते हैं दूसरे इंफॉर्मेशन के साथ, वो एक इंप्रेशन जो है उसका ओवरऑल जो बनता है उसको हम बोलते हैं इंप्रेशन फॉर्मेशन। सेंट्रल ट्रेट्स कौन सी होती हैं, ये वो ट्रेट्स हैं कॉग्निशन की जो कि लोग जो हैं ओवरऑल इंप्रेशन अपना दे रहे होते हैं अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट के थ्रू। एट्रीब्यूशन प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एट्रीब्यूशन काज द पीपल्स बिहेवियर, जो लोगों के बिहेवियर को काजिज कर रही है। ये थेरी क्या है, दैट एक्सप्लेन्स हाउ वी डिसाइड, यानी किस तरह हम कोई चीज़ है वो डिसाइड कर रहे होते हैं। अब नेचर किस तरह काज करती है बिहेवियर को, सबसे पहले देखिए सिचुएशनल काज। सिचुएशनल काज किस तरह होता है, जब हम इन्वायरमेंट फैक्टर देखते हैं उसकी बेस पे किसी चीज़ को परसीव करते हैं। जो डिस्पोजिशनल है वो इस तरह होता है कि परसीव्ड काज ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन इंटरनल ट्रेट्स, उसके जो अपने पर्सनैलिटी फैक्टर्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। इसमें बाइसेस कैसी होती है, एक फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर इसमें आ जाता है। वो क्या है, ये टेंडेंसी होती है लोगों की एट्रीब्यूट की बिहेवियर अदर पीपल डिस्पोजिशन काजेज, दूसरे का बिहेवियर चेंज हुआ है तो सिचुएशन जो है उन्होंने अपनी भी बना ली है, ठीक है। ये इसमें बाइसनेस आ जाती है। हैलो इफेक्ट क्या होता है, ये भी एक बाइसनेस है। इफ़ यू इनिशियल परसेप्शन ऑफ अ पर्सन इज़ पॉजिटिव, यानी पहले तो आपकी पॉजिटिव परसेप्शन है, टेंड टू एक्सपेक्ट दैट द हैज़ अदर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव इफेक्ट, फिर आपको बाद में पता चलता है इसमें कुछ और भी खसूसियात हैं, ये फिर आ जाता है बाइसनेस आ जाए जिसको हम हेलो इफेक्ट बोलते हैं। एज्यूम्ड सिमिलैरिटी बाइस क्या होती है, जब आप एज्यूम कर लेते हैं चीज़ों को सेम सिमिलर, ठीक है, कि ये चीज़ें सेम हैं तो फिर आप तब भी ये एक बाइसनेस आ जाती है। सोशल इन्फ्लुएंस अब क्या है, यहाँ पे प्रोसेस है ये जिसमें बिहेवियर जो है वो लोगों के एक्शंस के थ्रू चेंज होता है, ठीक है। ये हो सकता है कॉन्फॉर्मिटी के थ्रू या ओबीडियंस। अच्छा कॉन्फॉर्मिटी क्या है, कॉन्फॉर्मिटी इज़ गोइंग अलोंग विद पीपल, यानी आप लोगों के साथ चलना शुरू कर देते हैं, उनकी थिंकिंग्स के जैसा वो सोच रहे हैं, उनकी सिचुएशन के मुताबिक उन जैसा वो चाह रहे हैं आप वैसे उनको फॉलो करते जा रहे हैं। जो ओबीडियंस होती है ये एक फॉर्म है कन्फॉर्मिंग बिहेवियर की ही, ठीक है, लेकिन इसमें लोग जो है कमांड देते हैं आपको, ठीक है, और आप उनको मान देते हैं। कंप्लियंस क्या है, यहाँ पे ये एक फॉर्म है कन्फॉर्मिंग बिहेवियर की दैट डायरेक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम डायरेक्ट सोशल प्रेशर, जब आप पे जो सोशली है बहुत ज़्यादा प्रेशर लोग डाल रहे हो, ठीक है। आगे प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइज रेफर टू नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस सोशल ग्रुप, जब आप पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं किसी भी मेंबर से सोशल ग्रुप के, तो ये प्रेजुडाइज होती है। और डिस्क्रिमिनेशन जो होती है ये नेगेटिव बिहेवियर होता है मेंबर्स की तरफ किसी भी ग्रुप के। प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन जो है ये स्टीरियोटाइप काज करती है, और स्टीरियोटाइप क्या है, ये एक स्कीमा और बिलीव है, एक्सपेक्टेशन है किसी भी मेंबर ऑफ ग्रुप के बारे में जो कि बेसिकली मेंबरशिप में हमें ग्रुप को डिवाइड कर रही होती है, ठीक है। स्टीरियोटाइप जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इन ग्रुप और आउट ग्रुप बाइस क्या है,
आउट ग्रुप जो होते हैं ये होते हैं ग्रुप्स टू विच पीपल फील बिलीव दे डू नॉट बिलोंग। जब उनको लग रहा होता है हम इस ग्रुप का हिस्सा नहीं, और इन ग्रुप जो होते हैं जब पीपल महसूस कर रहे होते हैं कि हम इस ग्रुप का हिस्सा हैं। और जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, इसमें क्या होता है, ये एक एक्सपेक्टेशन होती है जो अक्कर होती है किसी इवेंट या बिहेवियर के थ्रू, जो कि इंक्रीज़ करती है उनकी लाइकलीहुड को बिहेवियर की तरफ, जो बिहेवियर उनको अक्कर हो रहा होता है। यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।